आज महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय का इस वर्ष का गीता महोत्सव का शुभारंभ उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। भारत रत्न श्री भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर महाविद्यालय में ये विश्वविद्यालय भी कार्यरत है और आज़ादी का भी 75वां अमृत महोत्सव का समय चल रहा है। और इस प्रकार से गीता वर्तमान में उपलब्ध प्राचीनतम काल गणना जिसकी उपलब्ध है, ऐसा भगवान का संदेश है जो जड़ और चेतन के लिए, केवल मानव नहीं प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय जितने भी मोह के, विकार के या चुनौतियों और खतरों के संकट हो सकते हैं और प्रश्न हो सकते हैं, परिवार से लेकर ब्रह्मांड तक, ऐसे सब प्रश्नों से युक्त अर्जुन को भगवान ने कलयुग में डूबते के लिए तिनका सहारा, इस प्रकार से ज्ञान दिया। इसलिए कहते हैं गीता का तिनके के रूप में भी अगर सहारा लिया श्रेष्ठ भाव से, तो वह हर समस्या के स्तर से उभार देगी। ऐसा इस गीता महोत्सव का शुभारंभ यहाँ पर हुआ और इसके अंदर से इस बात को आया कि मत पंथों, मजहबों, रिलीजन्स में भेद नहीं, मेल मिलाप हो, जातीय छुआछूत समाप्त होकर समरस समाज बने। नारी का सम्मान करने से ही मनुष्य रहता है और मानवता की ओर विस्तार करता है, देवत्व की तरफ बढ़ता है। उस नारी का सम्मान प्रदूषण नहीं, पर्यावरण युक्त हो, जो गरीब, दुखी, पीड़ित, असहाय, निर्बल है, उसकी सेवा करना, यह ही सब मिलाकर सम्मान करना कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है, नीति और न्याय का मार्ग भी है। इन सब बातों पर चर्चा हुई और आज भारत को अगर शक्तिमान करना है और विश्व में शांति स्थापित करनी है, तो उसका मार्ग गीता से निकलता है और गीता से ही होकर इन सब प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, ताकि विश्व में विस्तारवाद, तालिबानाइजेशन, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, मजहबी कट्टरता, जातीय छुआछूत, हिंसा, दूसरों की स्वतंत्रता का अपहरण करना, गवर्नेंस हिंसा से ना हो, इन सब समस्याओं का पूजा स्थल तोड़े नहीं जाए, धर्मांतरण, कन्वर्शन किया नहीं जाए, ऐसे सब संघर्षों से मुक्ति का मार्ग गीता में से है। ऐसा एक संकल्प करके हम गीता के अनुसार अगर जिएंगे तो हम मनुष्य में एक श्रेष्ठ मनुष्य होंगे और हम बनेंगे, भारत को बनाएंगे तो विश्व को भी सजाने में हम यशस्वी होंगे।